नमस्कार दोस्तों, यस के एक्सीलेंस में आप सभी का खूब स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 3D को पढ़ने से पहले एक विधि है ब्रजगुणन विधि, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, दो विधि तो बता चुके हैं। कौन सा? तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, इसमें 3 विधियों को सॉल्व करना था, 3 विधियों को समझना था, जिसमें 2 विधि आप लोगों को बताया जा चुका है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से x तथा y का मान निकालना। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे ब्रजगुणन विधि क्या है और इससे x तथा y का मान कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिए रहेंगे। ठीक है, और उसका मानक रूप क्या होगा, तो समझ लीजिए कि ऐसा है होगा। वो समीकरण कैसा होगा, तो a1x प्लस b1y धन c1 बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है ना, बराबर माने 0 कर दीजिएगा, तभी इस फॉर्मेट में ये समीकरण माने ये सूत्र लिखा जा सकता है। ठीक है, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 कर लीजिएगा, माने बराबर 0 होना चाहिए। इस फॉर्मेट में वो समीकरण होना चाहिए। ठीक है, माने ये अपना स्टैंडर्ड समीकरण है। तो इस स्टैंडर्ड समीकरण से हम लोग सूत्र प्राप्त कर सकते हैं कि x का हर क्या होगा, तो x बटे b1c2 माइनस b2c1। अब देखिए, इसका जो है सूत्र लिखना भी हम सिखाएंगे। ठीक है ना, तो इसको मैंने हमारे समझाने का यही पर्पज़ है कि सूत्र लिखना समझा दें और इसका एक उदाहरण दे दें ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो अब देखिए, x बटे b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटे c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो इस सूत्र को कैसे प्राप्त किया गया है और कैसे जो है समझेंगे, इसको जो है हम बारीकी से बताते हैं। माने x बटे इतना होना चाहिए, y बटे इतना होना चाहिए, इतना बटे इतना माने बराबर होगा, तो आराम से माने इतना बराबर इतना करके x का मान निकाल लेंगे, इतना बराबर फिर इतना करके y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, माने इस सूत्र से हम लोग x तथा y का मान ब्रजगुणन विधि से निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए, x का हर इतना कैसे होगा, y का हर इतना कैसे होगा और 1 का हर इतना कैसे होगा। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है और कैसे याद रखेंगे, ये जो है जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आप लोग देखिए a1x कहाँ से लेंगे, तो मान लीजिए यहाँ कोई भी समीकरण दिया हुआ है, तो पहला समीकरण का यहाँ पे जो नंबर होगा वो a1 कहलाएगा। जैसे पहले तुलना करते थे, ठीक है, तो तुलना कर लिया करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब x का हर इतना कैसे होगा, तब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एक मिनट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं b1 b2, हाँ bc ca और ab याद रखिए, bc याद रखिए, bc ca और ab, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए bc ca ab याद रखें, क्या करेंगे कि देखिए bc, अब देखिए यहाँ पे जो है b1 c1 कर दीजिए, b1 c2 कर दीजिए, और माइनस में b2 c1 कर देंगे। ठीक है, मैं b1 c2 माइनस में b2 c1 कर दो, मतलब पहले क्या याद रखेंगे, bc ca और ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ 1 2 कर देना है, फिर यहाँ 1 2 कर देना है, जैसे कि यहाँ पे किया है 1 2। ठीक है, मतलब bc ca ये भी लिख लिया। उसके बाद से क्या करना है कि b1 c2 कर देना है। ठीक है, फिर c1 a2 कर देना है, फिर a1 b2 कर देना है, मतलब 1 2 1 2 1 2 लिख देना है। उसके बाद से माइनस में क्या करना है, बस ये नंबर इधर का इधर कर देना है, इधर का इधर करना है, यानी कि b2 हो जाएगा, b1 है तो b2 हो जाएगा माइनस करके, और c2 है तो c1 हो जाएगा माइनस करके। ठीक है, फिर अब देखिए इसमें भी माइनस कर देंगे और क्या कर देंगे, c2 और a1 कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे और a2 और b1 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये हर बन गया किसका, x का, और ये हर बन गया y का, और ये हर बन गया 1 का। ठीक है, अब बराबर हो गया। ठीक है, बस
इतना याद रखिएगा कि इस समीकरण को कैसे लिखना है। एक बार और रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या याद रखेंगे, बी सी ए बी सी सी ए और ए बी याद रखेंगे। यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, अब उसके बाद से माइनस कर देंगे तो b के जगह पे क्या है 1 है, तो यहाँ 2 कर देना है, यहाँ 1 कर देना है। फिर माइनस करके यहाँ c 1 है तो c 2 कर देना है और a 1 कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस करके a 2 कर देना है और b 1 कर देना है। ठीक है, ठीक है, अब ये x का हर हो गया, ये y का हर हो गया और ये 1 का हर हो गया। बस इसको ऐसे लिख देना है। अब उदाहरण के साथ जो है हम लोग जो है अब इसमें मान रखते हैं और इसको x तथा y का मान निकालते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम लोग क्वेश्चन नंबर माने एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दिया है ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित समीकरण को ब्रजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो और दो समीकरण दिया है, 2x - y + 4 = 0 रहना चाहिए, x + y - 1 = 0 रहना चाहिए, तभी यह सूत्र लगाएंगे जो इससे पहले जो सूत्र बताया है। ठीक है, तो ब्रजगुणन विधि को हम लोगों को किससे तुलना कर देना है। अब देखिए इसको जो है किस समीकरण से तुलना करना है, a1 x धन b1 y धन c1 से इसका तुलना कर लीजिए बराबर 0 करके। ठीक है, और इसका तुलना किससे कर लीजिए, तो a2x प्लस में b2y प्लस में c बराबर 0 से जो है इसका तुलना कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग तुलना करके क्या प्राप्त कर लेते हैं, a1 का मान प्राप्त कर लेंगे। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा 2, a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर 1, क्योंकि x का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, और यहाँ देखिए b1, तो b1 के जगह पे देखिए y का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब -1 है, तो यहाँ लिख देंगे b1 बराबर क्या होगा -1। ठीक है, अच्छा अब देखिए b2, तो b2 का मान कितना हो जाएगा, b2 का देखिए y का गुणांक कितना है, इसमें y का गुणांक 1 है, मतलब कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है, तो प्लस में 1 लेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस में 1 लेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब c1 और c2 का मान लेना है, तो c1 का मान कितना होगा, यहाँ देखिए c1 का मान 4 है, तो यहाँ 4 ले लेंगे, और c2 का मान कितना है, तो माइनस में 1 है, तो माइनस में 1 ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग ब्रजगुणन विधि का सूत्र यूज करेंगे। तो ब्रजगुणन विधि सूत्र से, ठीक है, ब्रजगुणन सूत्र से ब्रजगुणन सूत्र से अब ब्रजगुणन सूत्र हम लोग का क्या है कि x बटे BC y बटे माने सूत्र लिखने का तरीका x बटे BC लिख देना है, y बटे BC CA लिख देना है, यहाँ पे क्या लिख देना है 1/BC CA AB लिख देना है। ठीक है, अब बराबर लिख देना है, रट लेंगे सूत्र तो कोई बात है नहीं है। ठीक है, अब यहाँ जो है BC, अब देखिए b1 c2 कर देना है, यहाँ पे b2 c1 कर देना है। ठीक है, यहाँ पे c1 a2 रहेगा तो माइनस में क्या कर देना है, c2 a2 कर देना है, a1 c2 a1 कर देना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और फिर यहाँ पे क्या है, a1 है b2 है, तो माइनस करके a2 b1 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ कर दिया, अब मान भर देना है। ठीक है, तो अब मान भर दीजिए, कहाँ से, यहाँ से। तो अब यहाँ पे देखिए b1 c2, तो अब देखिए मान रखिए, तो x बटे अब जो है b1 c2, तो b1 का मान कितना है, तो -1 है, तो -1 इंटू c2 का मान कितना है, तो माइनस में b1 का मान -1 और c2 का मान -1 इंटू -1 हो गया। अब माइनस में b2, तो b2 का मतलब है 1, b2 का मतलब 1 इंटू c1 का मतलब कितना है, तो 4, तो यहाँ 4 कर देंगे। ठीक है, अब बराबर, अब फिर y बटे कितना है, तो c1 a2 है, तो c1 का मान है 4 इंटू
a2 का मान कितना है, तो a2 का मान यही है ना, a2 का मान, तो a2 का मान कितना है 1, तो यहाँ इंटू 1 कर देंगे। माइनस में c2, तो c2 का मान कितना है, तो c2 का मान -1 है, ठीक है, यही है ना c2। तो यहाँ ध्यान से रखिएगा, यहाँ माइनस तो पहले सूत्र में है, अब c2 का मान -1 है तो इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है, -1, ताकि पता चले कि c2 का मान -1 रखा गया है। a1, तो a1 का मान कितना है, तो a1 का मान 2 है, तो यहाँ इंटू 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से बराबर करके 1/, अब a1 का मान कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। अब b2 का मान कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। अब माइनस है तो माइनस, ठीक है। उसके बाद a2, तो a2 का मान कितना है, तो a2 का मान 1 है, तो a1 ले लेंगे, इंटू b1, तो b1 का मान कितना है, तो -1, तो यहाँ -1 ले लेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट में लेंगे ताकि पता चले कि हाँ -1 किसका मान है, तो b1 का मान है, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x बटे -1 इंटू -1, तो प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस, तो 1 इंटू 4 यानी कि माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 4 हो गया, बराबर। अब y का हर देखिए क्या बनता है, तो 4 गुणे 1 4 ही होगा, 4 गुणे 1 4 होगा। देखिए -1 का -1 मैंने माइनस यहाँ पे है, ब्रैकेट खोलेंगे, अब -1 का माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस में आएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का 1 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि प्लस में 2 हो जाएगा, बराबर। अब देखिए बराबर, अब इसका क्या होगा, तो 1, अब बट्टे में देखिए तो 2 गुणे 1 2 ही होगा। अब माइनस में देखिए, अब यहाँ -1 है, और फिर यहाँ पे -1 है, और इनका आपस में गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए भाई x का मान निकालना है, तो देखिए तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम लोग इतना बराबर इतना कह सकते हैं, इतना बराबर भी इतना कह सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है कि जब, अब तब लिखेंगे जब, मैंने अब x का मान निकालना है, तो x का मान अगर हम लोगों को निकालना है, चलिए इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो x का मान अब अभी एक स्टेप बढ़ाते हैं, तो x अब बट्टे में अब क्या हो जाएगा, 1 - 4 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 में से 4 घटेगा नहीं, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3, माइनस में आएगा चिन्ह, ठीक है। 4 में से अगर 1 घटाते हैं, 4 में से 1 घटाते हैं तो क्या होगा 3, चिन्ह ज़्यादा किसका है, माइनस वाले का, तो चिन्ह माइनस में आएगा, बराबर। अब यहाँ देखिए y अब बटे 6, और यहाँ देखिए 1/3 होगा ना। अब देखिए अगर इसको और छोटा करना है, एक स्टेप और बढ़ाना है, या ठीक है, या ठीक है, अगर या करके और एक स्टेप और बढ़ा दें, और नहीं तो यहीं पे छोड़ सकते हैं। अगर एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो पूरा समीकरण में 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो पूरा समीकरण में 3 से गुणा करने से फ़ायदा क्या होगा कि ये जो है क्या हो जाएगा, x बटे -1 हो जाएगा, यह y बटे क्या हो जाएगा 3 दूना यानी कि 2 हो जाएगा, y बटे 2, और यह जो है 1/1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर इसको छोटा करना है तब तो कर दीजिए, और नहीं करना है तो यहीं से अब तुलना कर लीजिए, ठीक है। तो यहीं से हम तुलना कर लेते हैं, ठीक है, इसको ज़्यादा छोटा नहीं करते हैं। तो x बटे -3, अब जो है x बटे -3 बराबर लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि इतना बराबर है इतना, इतना बराबर है इतना, तो इतना बराबर इतना, ठीक है। तो जब यहाँ लिखेंगे, अब या न लिख के लिखेंगे जब क्या x बटे -3 बराबर 1/3 लें, ठीक है, तब x का मान निकल जाएगा आराम से। मैंने कहने का मतलब ये है कि ये तीनों आपस में बराबर है ना, तो इतना बराबर इतना ले लेना है, फिर इतना बराबर इतना ले लेना है। मैंने इतना बराबर इतना लेंगे तो x का मान निकलेगा, इतना बराबर इतना लेंगे तो y का मान निकलेगा, ठीक है। तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, मैंने 1/3, ठीक है। तो अब इसका इसमें क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो x बराबर क्या बचेगा, -3/3, ठीक है। मैंने माइनस के साथ ही चला जाएगा, ये -3 है तो माइनस के साथ ही यहाँ पे भेज दीजिए, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, तो 1 हो जाएगा -1, तो x का मान कितना निकला -1, तो x बराबर हो जाएगा -1, ठीक है। अब y का मान निकालना है, तो y बटे 6 बराबर क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है।
तो y/6 बराबर 1/3, ठीक है। मैंने यहाँ लिखिएगा, फिर जब हो रहा है यानी कि y/6 बराबर 1/3 जब हो तब क्या होगा, तो 6 का इसमें क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 6/3, 3 दूना 6 2, तो यानी कि y बराबर हो गया 2। तो y का मान निकल गया 2, x का मान निकल गया -1। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः x बराबर क्या होगा -1 और y बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक करिए, और मन करे, ठीक है, इच्छा हो तो आप लोग 1-2 मैसेज भी छोड़ सकते हैं, ताकि हमें कुछ मोटिवेशन प्राप्त हो और हम भी वीडियो बनाते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।